आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। ये हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के इस पावन सरोवर में हम सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी, माता भवानी जी की असीम कृपा है जो हमें ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आइए हम सभी माता भवानी जी और शंकर भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और रघुनाथ जी की भी विशेष कृपा है जो भोलेनाथ जी की ओर से भगवान श्री रघुनाथ जी ने हमारे ऊपर किए हैं, जो उनके चरित्र को इस मुख के द्वारा हम गा पा रहे हैं और आप सभी श्रवण कर पा रहे हैं। दैनिक हम यही प्रयास करेंगे कि जैसे भी हो हम अपने ग्रंथों को श्रवण करें और उसको अंदर से जो ज्ञान है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने चरित्र के माध्यम से जो जानकारियाँ दिए हैं वो हमारे जीवन में उसको उतर जाए और उसमें से जितना हो सके हमें उसको अनुसरण करके आगे चलना चाहिए। यही उसमें धर्म सिखाता है। सभी हमारे महान ग्रंथों को पढ़कर समझकर श्रवण करके जिन्होंने हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने उस ग्रंथों को सब लिखे हैं, जिन्होंने भगवान के साथ साक्षात्कार हुए हैं, भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनकी ऐसी ग्रंथों को हमें पढ़ के अपने अंदर स्वभाव को परिवर्तन करना है। और ज़्यादातर करके अपने घर में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनके माध्यम से आगे आने वाला जो पीढ़ी है या जो पीढ़ी आगे चल के जाएगा, इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाएगा, उनके लिए इसमें बहुत सारी शिक्षा है जो आगे चल के उनको जीव के सामने हाथ फैला के मांगना पड़ेगा। उनको जगदीश का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जितने भी घर में अपने बच्चे हैं, उन बच्चों के माध्यम से ऐसे ग्रंथों को जरूर पढ़ा जाए ताकि उनको जीव और जगदीश में का जो फर्क है उनको पता चले। क्योंकि जिसने जगदीश के ऊपर भरोसा कर लिया उसको जीव का जरूरत ही नहीं रहेगा। क्योंकि हमेशा हमारे में यही संकल्प रहता है कि हम जब भी भगवान के घर जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के हिसाब से जाते हैं, लेकिन जब हमें जगदीश के बारे में पता नहीं है तब तक हम मांग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें जगदीश के बारे में पता चल जाएगा तो हम वहाँ धन या शरीर ऐसा नहीं मांगेंगे, हम जगदीश को मांगेंगे। इसीलिए आज जो बच्चे हैं ये हमारे आने वाला भविष्य है। उस भविष्य को अगर और उज्जवल हम रखना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को ऐसे ग्रंथों को आश्रित कराना होगा जिसमें उनको स्वयं उनकी जो भूल है, गलतियां है, संस्कार है, जो इसी ग्रंथों से ही निकलेगा, हमारे इस सनातनी ग्रंथों से निकलेगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जो बच्चे इंटेलिजेंट तो होंगे लेकिन विवेक शून्य होंगे। जब विवेक नहीं रहेगा तो माँ बाप वृद्धाश्रम में ही मिलेंगे। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना अति आवश्यक है। और संस्कार हमारे ग्रंथों के माध्यम से मिलेगा। धर्म जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा तो संस्कार कैसे मिलेगा। इसीलिए धर्म यही सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी धर्म को पहचानें, अपनी कर्तव्य को समझें और वही कर्तव्य आगे चल के यही शिक्षा आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो इसीलिए ये संस्कार ये हमें ऐसे ही महानों ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलेगा। और जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे तो भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र हो या
कृष्ण कन्हैया का चरित्र हो, जिसने को भी जिसका भी चरित्र हो, जब श्रवण करेंगे तब वहीं से हमें हमारी जो उलझने हैं वो धीरे धीरे सुलझना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आज के बच्चों को हमें यही प्रयास करना चाहिए, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ग्रंथों के माध्यम ग्रंथों से जोड़ने के लिए, ताकि उनके भविष्य और भी उज्जवल और आत्मनिर्भर बने। और आने वाली समय के हिसाब से जो आज की परिस्थिति है, हमें गौ माता की विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गौ माता आज के समय में ऐसा हो गया है कि उनके खाने पीने का हम लोग कोई व्यवस्था नहीं रखे हैं, उनको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। तो वो दर दर भटक के क्या खाता है, क्या खाती है? जो हम पॉलीथीन के अंदर बांध के सब्जियां सड़क के किनारे फेंक के आते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, वो मैया बेचारी भूखी प्यासी उसी पॉलीथीन समझ खा जाती है, क्योंकि मैया के पास या नंदी भगवानों के पास, अरे छोटे छोटे बछड़ों के पास नाखून नहीं होता है जो उसको फाड़ सके। भगवान ने भी अद्भुत रचा है, मनुष्य को रचा है, मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि विवेक दिया है कि वो पूरी सृष्टि को देखभाल करेगा, सृष्टि का देखभाल करके उनको संभालेगा और सभी को स्वस्थ रखेगा। लेकिन मनुष्य अपने ही स्वार्थ के कारण इन जीवों के प्रति दया भाव सब खत्म कर चुका है। तो इसीलिए हम सभी यही एक प्रयास करेंगे कि आने वाली समय भगवान जो ये गौ माता हमको दिए हैं, उनकी रक्षा के लिए हम सभी पॉलीथीन मुक्त भारत करेंगे। तो ये अपने खुद से शुरू करें कि हम खुद अपने आप जब बाजार जाते हैं तो थैला लेके जाएं, कुछ भी सामान जब लेकर आते हैं या लेके जाते हैं तो पॉलीथीन को यूज में मत लाएं। और आप जो पॉलीथीन बाजार से लेके आते हैं, आपके काम खत्म होता है तो आप कूड़े के साथ उसको फेंक देते हैं। वो पॉलीथीन किसी गौ माता के पेट में चला जाता है और जब उसकी मौत होती है, जब वो गौ लोग चली जाती है, तो वो पाप हमें जीने नहीं देगा और पता नहीं करोड़ों हजारों साल तक इसी नरक की यातना में या दरिद्रता हमें ग्रास करेगा, जो हमें कहीं नहीं छुड़ेगा। तो आइए आज का हम यही संकल्प लेते हैं कि हम जब भी बाजार जाएंगे अपने घर से थैला लेके जाएंगे, अगर पॉलीथीन लाए हैं तो उसको जला के समाप्त कर देंगे, ताकि इस निर्दोष जीवों का भला हो जाए। भगवान ने हमारे साथ साथ उनको इसीलिए दिए हैं, जब गौ माता ही नहीं रहेगा तो सृष्टि खत्म है। तो सोचिए, गौ माता ही पृथ्वी का ही रूप है। तो आइए हम आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस श्रवण करते हैं। अभी तक हम लोग अयोध्या कांड श्रवण कर रहे थे, अब हम अरण्य कांड में श्रवण करेंगे। अरण्य कांड, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हमें बस इतना ही कृपा करना कि आपके चरणों में प्रेम भक्ति सदा ही ऐसे बरसात रखना, यही हमारे ऊपर आशीर्वाद करे। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान रघुनाथ जी के चरणों में, माता जानकी जी के चरणों में सदा ही ऐसे प्रेम भक्ति दिला के रखना। जय जय श्री सीताराम। आइए अब ये दो दोहा नित्य अपने घर में भी आप गा सकते हैं। और जय सीता सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम
चरण रति मोरे अनुदीन वड़ाऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलं धर्मतरो विवेक जलधेह पुण्येदुमानन्ददं वैराग्यबुझभास्करं हा गगन धातापहं तापहं मोहाम्भ्योधरा पुगपाट नवीद्युं स्वाहा संभवं शंकरं वंदे ब्रह्माकुलं कलंकसमानं श्रीराम भूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनुं पीतावरं सुन्दरं पाण्यवाणसरासनं कटिलसतूणिरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथिगतं रामाभिरं भजे। सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे।
धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकासित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरता प्रीति में गाई, मति अनुरूपा अनुपसुहाई। अब प्रभु चरिता सुनहु अति पावन, करत जीवनासुरा नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज करभूषण राम बनाए। सीताई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीका शिला पर सुंदर। सुरपति सुता धरी बायस वेशा, सट चाहता रघुपति बल देखा। जिमि पिपीली का सागर था, महामंदमती पावन चाहा। सीता चरण चो चहति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिरा रघुनायक जाना, सी के धनुषा सायक संघाना। सी के धनुषा सायक संधाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूर्ववासियों के ओर भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर भगवान श्री रघुनाथ जी ने हाथों में भांति भांति के गहने बनाए और मैया जानकी जी को एक फटी की शिला पे भगवान बैठे हुए हैं। माता जानकी जी को भगवान ने उस फूलों से गुथे हुए गहनों से माता को सजा रहे हैं और सभी आकाश में सभी देवताएं देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। उसी बीच इंद्र के बेटा जयंत जो देखे कि बोले ये भगवान है और सभी देवताएं इंद्र के ऊपर भगवान के ऊपर रघुनाथ जी के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि रावण को मारेंगे और कोई भगवान
क्या ऐसे अपनी पत्नी को सजाता है? आज तो इनका बुद्धि और बल का परीक्षा लूंगा। यह बोल के जयंत ने क्या किया ना, काग कौवा का रूप धारण करके आके बैठा। तो जब मैया देखे कि अरे ये तो इंद्र जी का बेटा है, जयंत है, आज काग का वेश धारण करके क्यों आया है? अब माँ ने देखे तो पहचान लिए, क्योंकि वो जगत जननी है। अब जयंत ने आया, माँ के चरण में चोंच मार के उड़ के चला गया। जब मैया ने देखे कि खून निकला तो उन्होंने रघुनाथ जी को नहीं बताया कि इंद्र का बेटा जयंत आके मेरे चरण में चोंच मार के गया है। माँ जगत जननी है, वो सभी का माँ है, तो उन्होंने भगवान रघुनाथ जी से नहीं बता के उन्होंने उसको छिपाया। लेकिन खून जब बहते हुए आगे गया तब रघुनाथ जी का नजर पड़ा, तो उन्होंने देखे ये कैसे हुआ, तो उन्होंने देखे सामने जयंत बैठा हुआ था कौवा के रूप में। तो भगवान ने वो जिस पे बैठे हुए थे कुश निकाले, एक कुश को धनुष बनाए और एक कुश को ब्रह्म मंत्र से मंत्रित करके ब्रह्मास्त्र करके उसके पीछे छोड़ दिए। अब जयंत उस ब्रह्मास्त्र के आगे आगे जयंत जा रहे और पीछे पीछे धनुष जा रहे। दोहा अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आई किन्न छल मूर्ख बगुन गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चलावा जीवायस भय पावा। धरि निज रूपा गयहु पितु पाही, राम विमुख रखते ही नाही। भानी रास उपा जी मन त्रासा, जथा चक्र भया ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, हीरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा आहन ओही, राखी को सकाई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विषा सुनु हरि जाना। मित्र करई सता रिपु के करनी, ताकह विबुधा नदी बेतरनी। सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुवीरा विमुख सुनु भाता। जे रघुवीरा विमुख सुनु भ्राता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब भगवान ने ब्रह्मास्त्र का मंत्र साध कर छोड़ दिए जयंत के पीछे, तो जयंत अब भागते भागते इंद्रपुरी गया। अब पिता के द्वार जब गया, अपने रूप धारण करके वो पिता के रूप में गया, तो पिता ने ये बोले क्या हुआ? तो जयंत बोल रहे हैं कि अब पिताजी ये देखिए। पिताजी बोले कि तुरंत आप यहाँ से जाइए। पिताजी ने भी उनको बैठने नहीं दिए। अब वहाँ से वो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले आप तुरंत यहाँ से जाइए, आपने भगवान श्री रघुनाथ जी का विमुख हुए हैं। अब जिसको रघुनाथ जी मारेंगे तो उसको कौन रखेगा? आप जाइए, नहीं तो मैं दूसरा मार दूंगा। उसके बाद वहाँ से निकले तो भगवान शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी ने बोले कि आप जल्दी यहाँ से निकलिए, क्योंकि जो राम जी के विमुख है
वो उसके लिए कोई आस्था नहीं आपने के लिए करके वहाँ जयंत को भी उन्होंने निकाल दिए। तब जयंत ऐसे 14 भुवन भाग भाग के और पीछे भगवान के अभिमंत्रित हुआ ब्रह्मास्त्र जयंत को दौड़ा रहा है और जयंत आगे जा रहे तो आगे जिसे कहते हैं जब सब तरफ से समाधान खत्म हो जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब अगर हमारे सामने संत आ जाते हैं तो वही हमारा मार्गदर्शक होते हैं। तो तभी उनके सामने श्री नारद भगवान आते हैं। अब नारद जी आते हैं तो नारद जी उनको बोलते हैं कि अरे आप कहाँ भागा भागा जा रहे हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि अरे नारद जी हमें मत रोकिए, अब हमने ऐसे ऐसे किए हैं, रघुनाथ जी का परीक्षा लेना चाहे और माता के पैर में चोंच मार दिए हैं, तो रघुनाथ जी ने हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हैं। तब नारद जी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये आपको बुलाने के लिए आया है, रघुनाथ जी के पास जाइए। और आप कहाँ भाग के जाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे वो वहाँ वहाँ जाएगी। तो इसीलिए आप उन्हीं के शरण में जाइए जिन्होंने इस बाण को आपको छोड़ा है, जो सबको रक्षा करते हैं। आप उन्हीं के ही पास जाइए, वही ही रक्षा कर पाएंगे। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। पठावा तुराता राम पहिताही, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सवाया गहेसी पद जाई, त्राही त्राही दया लर गुराई। अतुलित बलतुलित प्रभुताही, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्मा जनित फल पाया हूँ, अब प्रभु पाई शरण तक आया हूँ। सुनी कृपालुअति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। एक नयन करी तजा भवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब देवर्षि नारद जी ने बोले कि जिन्होंने आपके पीछे ये बाण छोड़े हैं, वो बाण आपको बुलाने के लिए आए हैं, आप उन्हीं रघुनाथ जी के चरण में जाइए, जो सबका रक्षा करते हैं वही आपको रक्षा करेंगे। तब नारद जी के वचन सुन के जयंत ने त्राही माम करके भगवान के शरण में आके गिरे। तो भगवान ने बोले क्या हुआ, आपने तो हमारे बुद्धि बल का अतुलित बल का परीक्षा ले रहे थे, क्या हुआ। तो बोले तो भगवान मुझसे भूल हुआ है, मैंने आपका अतुलित बल का परीक्षा करने के लिए आया था और मेरी मंद बुद्धि है, मुझे क्षमा कीजिए। तब मैया जानकी जी ने, वो तो जगत जननी माँ है, अब माँ ने कभी अपने संतान को तो मारने नहीं देगा, इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी को माँ ने विनय वचन बोले हैं कि छोड़ दीजिए जयंत को कुछ ना करिए। और जब बोलते हैं फिर भी रघुनाथ जी ने अपनी इस बाण का महिमा रखे हैं, नहीं तो ब्रह्मास्त्र का विफल हो जाएगा, ये सोचकर उन्होंने उस जयंत का एक आंख अंधा कर दिए और उसको माफ कर दिए। किन्न मोह बस द्रोह जदपि ते ही करवध उचित, प्रभु छाड़े हु करि छोह को कृपालु रघुवीर सम। उसमें मोह बस द्रोह क्या था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्र कुटवसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम वस
मन अनुमाना होई ही भीरा सबहि मोहि जाना सकल सुनीना सन विदा कराई सीता सहिता चले दो भाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हरसित भयहु पुलकित गाता अत्रि उठी धाये देखी रामु आतुरा चली आए करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम बारी दो जनन वाए देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर नीज आश्रम तबुआने करी पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर मेरी मैं जानकी जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसू के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनके आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु वासन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देख कर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाबुजं अकामिनं साधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाबुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलवं बाहुविक्रमं प्रभोष्णप्रेमयवेभं निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दवञ्जनं मनोजवैर्वदीतं अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणपाहं नमामि इन्दिरापति सुखाकरं संतागति भजेश शक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं तदाख्रिमूलाये नराः भजन्ति नमश्चराः पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचिसङ्कुले
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयाति ते गतीष्वकं तमेकमाधतं प्रभु निरीहमीश्वर विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोनिगांशुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समंशुसेव्यमावनम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमूर्विजापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरणे ते वदे व्रजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुताः। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुष को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों कमलों को मैं भजता हूँ। आप नित्यंत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष के तोड़ने वाले मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्व पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिवपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मश्चर डाह रहित होकर आपके चरणों कमल का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष भक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आपको जो एक अद्वितीय मतलब अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों के सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा जो भाव प्रिय कुयोग्यों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने वाले योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणों कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जय जय श्री सीताराम। दोहा।
बिनती करी मुनि नाई शिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों कमलों को कभी ना छोड़े। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी नित्य ऐसे प्रसंगों को श्रवण करिए और जो आपको परम सुख प्रदान करेगा। और आप सभी से एक विनती है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आ सके। जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।